जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमने ये लोक की बात की थी, लोक कितना बड़ा है। अब मुद्दा आ रहा है वो लोक के लिए आ रहा है कि लोक कितना बड़ा है। लास्ट क्लास में हमने थोड़ी बात की थी कि उसके जो समय की बात की थी कि जो युगलिक बालक के माथे के जो बाल होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए और कुछ साल के कुछ हर 100 वर्ष में एक बाल गिन के बाहर रखो, तो वो पल्योपम काल की उपमा थी। अब जैसे पल्योपम काल की उपमा है, ऐसे ही लोक कितना बड़ा है उसके लिए भी यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। आप उससे खाली कल्पना कर सकोगे कि लोक कितना बड़ा है। तो परमात्मा को गौतम स्वामी ने ये सवाल किया कि हे भगवान, लोक कितना बड़ा है। परमात्मा कहते हैं कि हे गौतम, ये जो जम्बू द्वीप है वो सर्व द्वीप और समुद्र के अभ्यंतर में है, मतलब कि बराबर मध्य में है और गोलाई में है। परिधि युक्त मतलब गोलाई। और वो काल और वो समय में महर्दिक ऐसे 6 देव, ऐसे परमात्मा कह रहे कि अगर आप समझ लो कि कोई 6 देव मेरू पर्वत की चूलिका के चारों तरफ खड़े रहे दिशाओं में, मतलब जो 10,000 का घेरावा है उसमें 6 देव खड़े रहे चारों तरफ। और नीचे नीचे ये मेरू की चूलिका मतलब एकदम ऊपर की बात आ रही। चूलिका मेरू की सबसे ऊपर की बात है, जो 1000 योजन ऊंचाई में चूलिका है वो। और नीचे 4 दिक् कुमारी, नीचे 4 दिक् कुमारी 4 बलि पिंड को ग्रहण करके, बलि पिंड हाथ में लेके चारों दिशा में चारों तरफ मुख करके खड़ी रहे। ऐसा समझ लो, एक खाली सिचुएशन सोचो। चूलिका पे 6 देव हैं और नीचे बलि पिंड लेकर 4 दिक् कुमारियाँ खड़ी, 4 बलि पिंड लेकर चारों दिशा में बाहर की तरफ मुख रख के खड़ी है और चारों बलि पिंड को एक साथ में बाहर फेंक रही। चारों बलि पिंड को वो, हाँ ભલે આવતો વાંધો નહીં, આવી જશે. તું તારી જગ્યા બદલ. પ્રોબ્લેમ તને છે ને તારી જગ્યામાં અવાજનો આવે છે, નેટનો પ્રોબ્લેમ છે. આજે મને એકદમ સરસ મજાનું નેટ ચાલી રહ્યું છે, एकदम क्लियर છે. हाँ મને एकदम સરસ નેટ છે, એટલે તને હું તારી જગ્યા जरा बदली कर. फिर वो चारों बलि पिंड को वो लोग फेंकते हैं, चारों दिक् कुमारी चारों बलि पिंड को एक साथ फेंके और वो जो देव है वो देव बलि पिंड को नीचे नहीं गिरने दे और ऊपर से त्वरित नीचे आके उसको पकड़ ले. ध्यान दो, चारों जो दिक् कुमारी है वो चारों बलि पिंड को फेंक रही है और जब वो बलि पिंड फेंकने के बाद जब वो नीचे गिरे उससे पहले वो 1,00,000 योजन ऊपर जो देव खड़े हैं वो कितनी स्पीड से आके वो बलि पिंड को ग्रहण कर सकते हैं. आपको स्पीड समझ में आई कितनी ज़्यादा होगी? यहाँ स्पीड समझना है. हाँ, कुछ भी, हाथ में बॉल समझ लो ना, बस हाथ में गेंद समझ लो. वो अगर वो कोई चीज लेकर फेंक रही है, वो जमीन पे गिरे उससे पहले वो देव त्वरित गति से नीचे आके वो चीज को ले रहे हैं. मतलब ये है कि अब 1,00,000 योजन ऊंचाई से देव कितनी स्पीड से नीचे आएंगे. तो जब देव की इतनी त्वरित गति है, या आप पहले गति को ध्यान में रखो, पहले ये गति को. अब ऐसी स्पीड वाली गति वाले देव जब पूर्व दिशा की तरफ एक जाए, एक दक्षिण दिशा की तरफ जाए, एक उत्तर में जाए, एक पश्चिम में जाए, एक ऊर्ध्व में जाए और एक अधो में जाए, 6 देव है बराबर. आपको पहले स्पीड बता दिया कि जब आप कोई एक चीज़ बॉल लेके फेंक रही है तो वो बॉल ज़मीन पे ना गिरे उससे पहले वो 1,00,000 योजन ऊंचाई से देव नीचे आके उसको कैच करता है. मतलब आपको स्पीड समझ में आ गई है बिल्कुल. हम अपनी गाड़ी की 120-180 स्पीड देखते हैं, ये तो हज़ारों की स्पीड हो गई. इतनी ज़्यादा स्पीड वाले गति से देव 4 दिशा ऊर्ध्व और अधो 6 दिशा में देव जा रहे, दौड़ रहे, इतनी ही स्पीड से, बराबर इतनी ही स्पीड से जा रहे. अब यहाँ एक और आपको उदाहरण दिया है कि उसी समय में कोई 1000 वर्ष की आयु वाला बालक जन्मे. कितना? उसी समय 1000 वर्ष की आयु वाला कोई बालक जन्मे और वो
उसके बाद वो जो बालक के माता पिता है वो उसकी मृत्यु हो जाए, मतलब तब तक इंतज़ार करो, तब तक वो देव चलते ही रहे, दौड़ ही रहे, दौड़ ही रहे, दौड़ ही रहे, ठीक है। उसके बाद वो बालक भी मर जाए, मतलब 1000 वर्ष की आयु वाला बालक है, 1000 वर्ष की आयु वाला बालक की मृत्यु हो जाए, तब तक भी ये देव उतनी स्पीड से चलने के बाद भी वो लोक के अंत को पकड़ नहीं सकते हैं। लोक इतना बड़ा है, समझ में आया? 1000 वर्ष की आयु वाला बालक उत्पन्न भी हुआ, वो अपने 1000 वर्ष की आयु को उसने क्षीण भी किया, पूर्ण भी किया। अब वो आयु पूर्ण करने के बाद उसके अस्थि मज्जा भी पड़े नाश हो रहे हैं। उसकी 7 पीढ़ी, ये बालक 1000 वर्ष की आयु का था, उसकी 7 पीढ़ी जन्मेगी मृत्यु होगी, जन्मेगी मृत्यु होगी, कुल वंश उसके नष्ट होते जाएंगे। लेकिन वो देव उतनी स्पीड से दौड़ने के बाद भी लोकांत को प्राप्त नहीं कर सकते। बोलो, कुछ समझ में आया कि लोकांत कितना बड़ा है? समझ में आई बात? इतनी स्पीड से देव भाग रहे हैं, मेरू, जम्बू के मेरू से शुरू किया, लोकांत तक पहुंचने के लिए वो स्पीड से भाग रहे हैं। 1000 साल की आयु वाला बालक जन्मा भी और वो मृत्यु भी हो गया। उसके बाद उसकी दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, कम से कम 4000 वर्ष तो हो जाएंगे, कम से कम 4000, क्योंकि एक पीढ़ी, पहला तो 1000 वर्ष, उसके बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, आते आते 4-5 हजार वर्ष हो जाएंगे। तब तक देव दौड़ते ही रहे, लेकिन फिर भी लोकांत को नहीं पार सकते। इतना बड़ा लोकांत है। आओ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 दिशा में, 6 के 6 दिशा में लोक इतना बड़ा है, बराबर 6 के 6 दिशा, ऊपर में भी, नीचे में भी, और सब जगह। आओ, अभी आपको देखो यहाँ त्रस नाड़ी दिखाई दे रही है, ये त्रस नाड़ी है, और ये पूरा त्रस नाड़ी एक रज्जु की है, और ये पूरा आपका जो 14 राजलोक का जो बाकी का अलोक का जो एरिया फैला हुआ है ना, उससे पहले वाला लोक कौन सा? अलोक तो है ही नहीं यहाँ पे, अलोक में कोई जीव नहीं है। लोक के अंदर ही, ये तिर्यक लोक के अंदर आपको एक रज्जु में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नीचे नीचे नारकी और देवलोक में जाते जाते आपको ये सारा लोक का ही एरिया मिलेगा, जहाँ पे हम बोलते हैं ना ठास ठास के निगोद के गोले भरे हुए हैं। वो निगोद के गोले में देखो, यहाँ जीव अगर आपको दिखाई दे रहा हो, देखो ये निगोद के गोले में से जीव बाहर निकल के, जब भी एक जीव सिद्ध गति में जाएंगे तब एक जीव इसमें से बाहर निकल के त्रस नाड़ी के अंदर प्रवेश करेगा। समझ में आया? ये सारे त्रस नाड़ी के बाहर के जीव है, उनको त्रस नाड़ी में प्रवेश तब मिलेगा जब त्रस नाड़ी में से एक जीव मोक्ष जाएगा। बोलो, समझ में आया? कोई प्रश्न है? यहां से एक जीव बाहर तब निकलेगा तभी दूसरे जीव को प्रवेश मिलेगा। मतलब कि अगर हम भी ऐसे त्रस नाड़ी में से, निगोद में से बाहर निकल के जब भी त्रस नाड़ी में आए होंगे, किसी न किसी सिद्ध भगवंत की ही उपकार का ये हमें फल मिला होगा, बराबर? बराबर। और यही निगोद के गोले में ही रहकर निगोद का जीव जन्म मरण लेता रहता है, उसी के अंदर से ही आहार भी लेता रहता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो आपने जो, हाँ बोलो। देव જે ગતિ કરે એ પૂર્વ પશ્ચિમ ગતિ કરે તો ત્યાં તો લોક ત્રસ નાડી પ્રમાણે જે આપણે જે આપણું ચૌદરાજ લોકનો જે ડિઝાઇન છે નાની, ત્યાં તો નાનો ભાગ છે, ઉપર વચમાં મોટો ભાગ આવે અને છેલ્લે અંતમાં મોટો ભાગ આવે. હા, ઉધર્વ ગતિ અધોગતિમાં તો સમજણ પડે કે ભાઈ આટલા સમય સુધી એ ગતિ કરે છતાં પણ એનો લોકનો અંત ના આવે. પણ જ્યારે પૂર્વ પશ્ચિમ ગતિ કરે ત્યારે તો અંત આવી જાય ને. ના, એટલે લોકનો અંત તો તોય નથી આવતો.
એ જો દેવો 6 દિશામાં ગયા છે, બરાબર? હા. 6 દિશામાં ગયા, ઉર્ધ્વમાં પણ ગયા, અધોમાં પણ ગયા, પૂર્વ. ઉર્ધ્વને અધો તો સમજણ પડે કે ચલો એટલો લાંબો લોક ત્રસનાડી જે આપણે સમજીએ છીએ, હા. લોકનો જે આકાર સમજીએ છીએ, હા. પણ પૂર્વ પશ્ચિમ તો એનો એટલો વિસ્તાર છે નહીં. ત્રસનાડીનો જે લોક જો ચોરસ જ છે, જેટલો પૂર્વ પશ્ચિમ એક રજ્જુ છે એટલો ઉત્તર દક્ષિણ પણ એક રજ્જુ છે. હા પણ પૂર્વ એક રજ્જુ માનને નથી, હું તો લોકની વાત કરું છું. રજ્જુની એક રજ્જુ, લોક તો 14 રજ્જુનો છે. લોક 14 રજ્જુનો છે, પણ આ તો એક રજ્જુ. જો જંબુ દ્વીપના મેરુથી મોકલ્યા છે, બરોબર, દેવોને, તો એક રજ્જુનું જ માપ એટલું છે કે તમારો લોકાંત નથી મળતો. એટલે રજ્જુના અંત સુધી પહોંચે કે લોકના અંત સુધી? એક રજ્જુના અંત સુધી જ નથી પહોંચી શકતા. ઉપર 7 રજ્જુ તો પછીની વાત આવી. રજ્જુના અંત સુધી સમજવું હોય તો બધી દિશામાં સરખું સમજાય, પણ લોકના અંત સુધી એ વસ્તુ ના, જો સમજ, ફરીથી બોલું. જો લોકના અંત આપણા તિર્યક લોકની પૂર્વ પશ્ચિમમાં તો એક જ રજ્જુ છે, એક જ રજ્જુ છે, અને ઉર્ધ્વ અને અધોમાં 7 રજ્જુ છે. 7 રજ્જુ ઉપર, 7 રજ્જુ નીચે. વચ્ચે છીએ આપણે. હા, આપણે વચ્ચે છીએ, તો વચ્ચેથી એક રજ્જુ જ નથી પહોંચી શકતા આટલા વર્ષોમાં. 7 રજ્જુ તો ક્યાંથી પહોંચવાના? એમ એ તો પછીની વાત છે. જે સૌથી નજીકનું. હા, રજ્જુ સમજી શકાય. હા, ના સમજી શકાય કે લોક તો ઉપર નીચે અલગ માપ આવે અને પૂર્વ પશ્ચિમ અલગ માપ આવે. એ તારી વાત હવે તું સમજજે. હવે તું દરેક અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્ર છે, આ વાત સાચી. અને જેટલા સમુદ્ર, હા, એકના કરતા બીજા 10 ગણા, એટલે બીજા ડબલ કરતા તો અસંખ્ય યોજન પહોળા થઈ ગયા. સ્વયંભૂ રમણ પોતે જ અસંખ્ય યોજન. બધું માપનો સરવાળો એક રજ્જુ થાય ને, એમ કહું. ના, ન થાય ને. બધા માપનો સરવાળો એક રજ્જુ થાય તો બધા જ સ્વયંભૂ સમુદ્ર છે ને, જે હા. સૌથી છેલ્લો સમુદ્ર આવે, હા. તો ત્યાં આગળ લોક પતી જાય. હા, ત્યાં લોક પતી ગયો, બરાબર. ત્યાં સુધી પણ નથી પહોંચતા આટલા 5000 વર્ષે બી. અચ્છા, એટલે એક રજ્જુનું માપ સમજવું પડે તો બધી. એક રજ્જુ પણ નથી પહોંચી શકતા. આ લોકોને તો અડધો થયો પાછો, એક બી નહીં. તું વિચાર, હજી અડધો જ રજ્જુ થયો. હા, એટલે પૂર્વ પશ્ચિમ તમે ગણો ને, તો આ લોકનો અંત કહી શકાય, પણ ઉત્તર દક્ષિણ ગણો તો એક રજ્જુ પ્રમાણ કહેવાય શકાય. ઉત્તર દક્ષિણ નહીં, પૂર્વ પશ્ચિમ અડધો થશે ને. જંબુથી જો 2 દેવો, એક પૂર્વમાં ગયો, એક પશ્ચિમમાં ગયો, રાઈટ? તો એ લોકોને તો અડધો જ રજ્જુ ક્રોસ કરવાનો છે. અડધો રજ્જુ પણ નથી થતો. ના, અડધો બી નથી થતો. બસ આ જ વાત છે, અડધો બી નથી થતો. આટલી સ્પીડથી જાય ને તો અડધો બી. એટલે આ તો એક ઇમેજિનેશન છે કે આપણે એવું માનીએ કે એક લોક અને આ તિર્યક લોક એટલે અહીંયા આવી ગયો, આટલો પૂરો થઈ ગયો, એવું નહીં માનો. તિર્યક લોક તો હજી બહુ નાનો છે, 45 લાખમાં જ પૂરો. પેલા અસંખ્ય લાખ યોજન તો ક્યાંથી પૂરા થશે? બોલો, ક્યાંથી પૂરા થશે? એમ સમજવાની વાત આ જ. એટલે એ અડધો રજ્જુ બી એ લોકો પૂરો નથી કરી શકતા. જ્યારે એક બાળક, 1000 વર્ષનું બાળક, એની 7 પેઢી મરે ત્યાં સુધી એ લોકો અડધો રજ્જુ બી પૂરો નથી કરી શકતા. એટલા માટે ઉપર આપણે કૃષ્ણરાજી મૂકેલી હશે એ લોકોએ, કે એ વૈમાનિક દેવલોકમાંથી એમને પૃથ્વી મધ્ય આમમાં આવવું હોય, જ્યારે આપણો મધ્ય લોકમાં, ત્યારે એ લોકો કૃષ્ણરાજીમાં અંદર એન્ટર થાય ને. પણ કૃષ્ણરાજી તો પાછી વચ્ચે છેક અરુણવર સમુદ્ર સુધી તો કૃષ્ણરાજી છે જ નહીં. હા, ત્યાં સુધી સાવ ખાલી છે. પછી દેવને કૃષ્ણરાજીની વચ્ચેથી નીકળવું પડે. પણ એ અરુણવર સમુદ્ર સુધી તો એ પણ નથી. તો જ્યારે સોદરમેન્દ્ર આપણે પ્રભુને મેરુ પર્વત પર લઈ જવા માટે આવે, ત્યારે મોટું વિમાન નંદીશ્વર દ્વીપ પર મૂકીને ત્યાંથી નાના વિમાનમાં આવે અહીંયા. ના, એ વિમાન જ નાનું કરે. આવશે આ બધું ભણવામાં. વિમાન જ નાનું કરી નાખે. એ લોકો તો નાનું મોટું કરી શકે છે. હા, એ નાનું મોટું કરી શકે, પણ જ્યારે સુઘોષા ઘંટ વગાડે, બધા દેવોને બોલાવે, ત્યારે દેવોને બોલાવીને જે વિમાનમાં આવે એ તો મોટું હોય. ના, એ વિમાન સાંભળ, 1 લાખ યોજનનું એનું વિમાન છે. 1 લાખ યોજનનું વિમાન, આખા જંબુદ્વીપ જેટલું જ એનું વિમાન. ના, એ તો એનું આખું ઘર છે. એટલે ટૂંકમાં આખું એમનો ગોળ વર્તુળાકાર એમનો મહેલ, એટલે જે કહેવાય ને, એમનું વિમાન એટલે એમનું જે પેલું ઘર કહેવાય. પણ ત્યાંથી જે નાના વિમાનમાં આવે ને, એ નાનું વિમાન બી બહુ મોટું હોય ને, એ ત્યાં મૂકી દે. એવું કશું જ નથી. સાંભળતું, નાનું મોટું વિમાન એવું કંઈ જ નથી. વિમાન એક જ છે, પાલક વિમાન. સમજ, દરેક દેવોનું એક વિમાન છે. અને એ પાલક વિમાન એ જે ગામ છે ને, જે ગામમાં ઉતરે છે ને, એ ગામની સાઈઝનું થઈ જ જાય. બસ, એ તો વૈક્રિય છે. આ બધી વસ્તુ એ લોકોને વૈક્રિય લબ્ધિ મળેલી છે. એ લોકો નાનું મોટું બદલવા જતા જ નથી. એ લોકો પોતાના આત્મ પ્રદેશો ફેલાવે એટલે એ લોકો મોટા થઈ જાય, અને પોતાના આત્મ પ્રદેશોને સંકોચી લે એટલે નાના થઈ જાય. એનો પ્રોસેસ પણ બતાવ્યો છે કે કેવી રીતે આ થાય છે.
આગમ એનો પ્રોસેસ બી છે. એટલે સમજો કે એમને આ ભગવાનનો જન્મ થયો, એ નગરમાં ઉતરવું છે. હવે એ નગરમાં એમને ઉતરવાનું હોય, વૈશાલી નગર કે આ નગર જેમાં ઉતરવું તે નગરના માપનું જ એમાં એનાથી નાનું વિમાન થઈ જાય કે એ લોકો ત્યાં સીધા ઉતરીને આવી જાય. એટલે આ તો બધું વૈક્રિય લબ્ધિ છે, વૈક્રિય ધારી છે. એટલે એના માટે બે વિમાન કે નાનું લાવે ને મોટું લાવે એ તો મેટર જ નહીં આવે. એટલે એ લોકોને ત્યારે કૃષ્ણરાજી કારણ કે આ સ્પીડે પણ જો એ ના પહોંચી શકતા હોય તો એ લોકોને કૃષ્ણરાજીમાંથી પાસ થવું પડે ને. કૃષ્ણરાજીમાંથી એ લોકો એમને પણ દેવો તો બધેથી પાસ થઈ જાય. નરકમાંથી પાસ થાય તો કૃષ્ણરાજીમાંથી બી પાસ થઈ જાય. એ લોકોની સ્પીડ જ એટલી છે કે તમે ગમે એટલી કૃષ્ણરાજી નડે કે કાંઈ પણ નડે, અડધા રાજ પણ એ લોકો 5000 વર્ષે બી ક્રોસ નથી કરી શકતા. હા, એટલે ગમે એટલી આટલી સ્પીડે દોડે ને તો બી એ તો આપણા માટે સમજવાનું છે કે આ હિસાબે આ એરિયા કેટલો લાંબો એ લોકોને ચાલવો પડતો હશે. સમજાય? તમે લોકની હાઈટ એટલે એની પહોળાઈ લંબાઈ જાણી શકો ને એના માટે તમને આ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. હા, आओ. सम पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी का समतल भाग. देखो जो सम पृथ्वी है ना वो रत्न प्रभा पृथ्वी का समतल भाग है. और रत्न प्रभा पृथ्वी का पिंड 1,80,000 वो तो हमने देख लिया कल. रत्न प्रभा पृथ्वी में 1,80,000 का पिंड है. उसके ऊपरी तल के मध्य भाग में आओ. अभी आप हम लोग ये समझेंगे. आपको देखो ये पिक्चर दिख रहा है. देखो आओ, ये जो मेरू पर्वत है, ये जम्बू का मेरू के ऊपर यहाँ नीचे से ये जो एरिया जो मेरा कर्सर घूम रहा है ना, देखो यहाँ पे लाइन है वो. उससे पहले यहाँ तक आपको ये मेरू का ऊपरी भाग आएगा. और क्षुल्लक प्रतर जो है रत्न प्रभा के समतल भूमि भाग पर क्षुल्लक प्रतक है. ये यहाँ जहाँ रुचक प्रदेश है, देखो यहाँ रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपरी क्षुल्लक प्रतर, उसके ऊपर का क्षुल्लक प्रतर और नीचे का क्षुल्लक प्रतर, उसमें 100 योजन का फर्क है बस. बराबर. और ये तिर्यक लोक का अति मध्य भाग है. ये जो अष्टरुचक है वो तिर्यक लोक का अति मध्य भाग है. बराबर ऊपर अर्धराज तक तिर्यक जाएगा, नीचे अर्धराज तक अवकाश अंतर आएगा. अब इस पाठ को हम पढ़ेंगे. देखो यहाँ लिखा है रत्न प्रभा पृथ्वी का अवकाश अंतर और इसी को ही रत्न प्रभा का रुचक उपलक्षित भूमि भाग कहा गया है. क्या कहा गया है? देखो मजानी बात શું છે સમજો. અહીંયા મજાની વાત सबसे बढ़िया बात ये है कि रुचक तो मेरू के नीचे है. बराबर. रुचक मेरू के नीचे है, लेकिन उसको रत्न प्रभा का रुचक उपलक्षित भूमि भाग कहा गया है. ये कल मैंने ये चर्चा की थी. मतलब कि रत्न प्रभा के अवकाश अंतर के ऊपर की ये क्षुल्लक प्रतर जो आता है वो भी रत्न प्रभा, और ये अवकाश अंतर के असंख्य योजन अवकाश अंतर के नीचे जो रत्न प्रभा पृथ्वी की घनोदति घनवात तनवात वाला अंतर आता है वो भी रत्न प्रभा है. दोनों को रत्न प्रभा कहा गया है क्योंकि अवकाश अंतर भी रत्न प्रभा का ही है. समझ में आ रही है मेरी बात? मेरू को कोई अवकाश अंतर की जरूरत है? बताओ. तिर्यक लोग को अवकाश अंतर की जरूरत है? जरूरत है क्या? आज आप अभी एक मुद्दा समझो. अवकाश अंतर एक ऐसी व्यवस्था है. आकाश और अवकाश दोनों चीज अलग है. आकाश का स्वभाव ही है अवगाहना देना, मतलब जगह देना. जगह आकाश इतना अंदर से पोलम पोल 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 जगह कर करके हर एक को अपने अंदर समाता है. लेकिन अवकाश अंतर एक ऐसी चीज़ है कि जो अपने अंदर कुछ भी नहीं रखेगा. वैक्यूम बना देगा, एरिया को वैक्यूम बना देगा. और वो वैक्यूम के कारण अंदर जो चीज़ पड़ी होगी वो हवा में अधर लटक सकती है. समझ में आई मेरी बात? हाँ, मैं એટલે જ પછી આગળ વધું ને. क्लियर हुआ? अब वो जो अवकाश अंतर है वो रत्न प्रभा पृथ्वी को चाहिए, लेकिन हमारे तिर्यक लोग को नहीं चाहिए. ये भी समझ में आ रहा है? बस. क्यों? क्योंकि वहाँ जो देव है, नरक और देव है नीचे रत्न प्रभा में. आपने देव देखे, व्यंतर देव, वाण व्यंतर देव, भवनपति देव. तीनों प्रकार के देव आपको नीचे रत्न प्रभा में मिले. बरोबर. और साथ में नरक के जीवों मिले. अब दोनों का वैक्रिय शरीर हमारा जैसा औदारिक शरीर तो दोनों में से किसी का नहीं है. बराबर.
बराबर। हमारी तरह सांस लो, हवा चाहिए, पानी चाहिए, अग्नि चाहिए, वायु चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। ना ही उनकी कभी आयुष्य बीच में खत्म होगी। कितने भी मारो, टुकड़ा कर दो तो भी उनकी आयु खत्म नहीं होती है। बराबर बराबर बराबर। तो अब आपको जब वैक्यूम के अंदर बंद करके किसको रखा जाए, बोलो? किसी मूर्ति को, पत्थर को रखा जाएगा, लेकिन कोई जिंदा इंसान को रख पाओगे? औदारिक शरीर वाला शरीरधारी मनुष्य वैक्यूम में बंद रखोगे तो कितने समय में मर जाएगा, बताओ? सांस ले पाएगा? नहीं। तो हवा पानी की जरूरत हमको है, मतलब कि हम वैक्यूम अवकाश अंतर के अंदर नहीं है। समझ में आई आपको मेरी बात? खाली तिर्यक लोक में ही आपको औदारिक शरीर, औदारिक रूप के ये हवा, अग्नि का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है, सारे औदारिक शरीर, ये ध्यान देना, औदारिक शरीर ही मिलेंगे। और सारे देवलोक में और नरक लोक के अंदर आपको वैक्रीय शरीर वाले मिलेंगे। औदारिक और वैक्रीय शरीर में इतना बड़ा फर्क है। औदारिक शरीर को हवा पानी सब नहीं मिले तो वो मर जाए, श्वास ही ना ले पाए। औदारिक शरीर को तो हवा पानी, वैक्रीय शरीर को तो ये इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं। इनका तो शरीर के टुकड़े क्या है, पूरा पूरा छोटे छोटे छलनी से छिल भी दो ना तो भी नहीं मरेगा। बोलो? समझ में आया? इसीलिए रत्नप्रभा नार की खुद एक अवकाश अंतर के अंदर, दूसरी नार की भी अवकाश अंतर के अंदर। हाँ, आकार જ ન હોય, પારા જેવું શરીર। પારો કેવો હોય? મર્ક્યુરી પારો, બસ। કોઈ આકાર જ નહીં, कोई आकार જ नहीं। पारा जीव, नारकी के जीवों का तो पारा जैसा शरीर, और ऊपर तो भी देवों का तो भी आकार है। कोई सिंह आकार के है, कोई वृषभ आकार के है, कोई ऊंट के आकार, कोई हाथी के आकार के, कोई घोड़े के आकार का। नरक में तो वो भी नहीं है। समझे? आओ, अब ये रोचक उपलक्षित भूमि भाग की बात हो रही है। ज्योतिष देव, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा कहाँ पे स्थित है? गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा। भगवान कह रहे हैं, गौतम, द्वीप और समुद्र की ऊपर, द्वीप और समुद्रों के ऊपर, और ये रत्नप्रभा पृथ्वी के समभूमि भाग से, यानी कि जो रोचक प्रदेश से कही गई है, वहाँ से 790 योजन जब आप ऊपर जाओगे तब 110 योजन प्रमाण के अंदर तिरछे आकार, मतलब ऐसे है, साइड में जाते हुए तिरछी ज्योतिष देवों के असंख्यात लाख विमान बसे हुए हैं। ये कहाँ है? ज्योतिष चक्र, ज्योतिष की देव कहाँ रह रहे हैं? तो जमीन से, जो रत्नप्रभा की समभूमि भाग, मतलब रोचक प्रदेश वाली भूमि से। देखो यहाँ खास कहा है कि रोचक वाली भूमि से। समझ में आ रहा है? ये बात बहुत नोटिंग करने जैसी है कि रत्नप्रभा की जमीन बोली है, लेकिन रोचक वाली जमीन से बोला है। रत्नप्रभा की दो हो गई, एक रोचक से जमीन समभूमि भाग, और अब जहाँ से रत्नप्रभा के घनोदधि घनवात तनवात शुरू होता है, वहां से दोनों उसके समभूमि भाग आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो? बीच में अवकाश अंतर है, तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों रत्नप्रभा का होगा कि नहीं? बात समझ में आई? पहले कोई बताओ। अरे मारे तो थोड़ું કન્ફ્યુઝન છે, કારણ કે બહુ નોલેજ નથી એટલે તમે છે ને અમને આ લોકોને પેલું ડ્રો કરીને અથવા એવું કોઈ ડિઝાઇન હોય એવું બતાવો ને, તો એમને વધારે પિક્ચર ક્લિયર થાય કે ભાઈ તમે જે પેલો બે ઘનોદધિ ધનવાત અને જે બે અલગ ભાગ પડ્યા ને, રત્નપ્રભા પૃથ્વીની ઉપરનો ભાગ અને એમાં વચ્ચે આપણે જે રહેલા છે, એ
એ આમ મનમાં તો હું સમજી શકું, પણ એને આપણે ડ્રો કરીને આ લોકોને સમજાવીએ ને તમને વધારે આઈડિયા આવે આ બધાને. ये जो आपका जम्बू द्वीप का बराबर बीच का मेरू, ये लाल पॉइंट है, देखो कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है? हाँ तो ये जो मेरू है, मेरू के लाल बिंदु है, ये जो लाल बिंदु वाला है वही रूचक प्रदेश है, बराबर? यहाँ पे मेरू के नीचे के रूचक प्रदेश है और इसी को समभूतला पृथ्वी कहा है। किसकी? रत्नप्रभा नारकी के रूचक प्रदेश स्थित समभूतला भूमि। समझ में आया? देखो अभी ये ऊपर का एरिया भी मैं बता रही हूँ। देखो ये मेरू है, हाँ कश्मीर मेरू है ये। हाँ हाँ देखो ये नीचे अष्टरूचक जो लाल बिंदु था वो यही है मेरू के नीचे। बराबर तो ये जो रूचक प्रदेश है, ये देखो यहाँ लिखा है रत्नप्रभा का समरमणीय भूमि भाग, ये वाला ऊपर का, ये रूचक प्रदेश वाला समरमणीय भूमि भाग, बराबर? और उसके बाद अवकाश अंतर के बाद ये घनोदधी वलय वाला भी रत्नप्रभा का समभूमि भाग। यहाँ से रत्नप्रभा नारकी शुरू हुई, लेकिन यहाँ से रत्नप्रभा का अवकाश अंतर शुरू हुआ, तो दोनों रत्नप्रभा का ही है ना। हाँ तो इसलिए ये एरिया भी रत्नप्रभा का कहा जाता है। इसका आप अभी आपको पाठ मिला कि ये रत्नप्रभा का समरमणीय भूमि भाग जो रूचक प्रदेश उपलक्षित है। समझ में आ गया? हाँ हाँ तो वो रूचक प्रदेश उपलक्षित भूमि भाग कौन सा हुआ? ये वाला रूचक वाला। रत्नप्रभा का रूचक उपलक्षित भूमि भाग ये हुआ और रत्नप्रभा का समरमणीय भूमि भाग घनोदधी वलय वाला ये हुआ। ये दोनों भाग रत्नप्रभा के हुए और बराबर बीच में असंख्यात योजन का अवकाश अंतर हुआ, बराबर? हाँ, हाँ तो अब ये रूचक प्रदेश को भी आप क्या नाम दोगे? अब ये बताओ, चलो शास्त्र ने क्या नाम दिया है? रमणीय भूमि भाग, शास्त्र ने ये नाम दिया है, बराबर? कि रूचक उपलक्षित रत्नप्रभा का समरमणीय भूमि भाग, बराबर? आओ चलो, अब उसके बाद रत्नप्रभा नारकी शुरू हुई। कल हमने रत्नप्रभा पहली नारकी का तो पाठ कर लिया था, अब हम दूसरी शर्करा प्रभा के मामले में जानेंगे। द्वितीय शर्करा प्रभा नामक पृथ्वी, अब ये उसका वंशा नाम है और शर्करा है वो उसका गोत्र है, बराबर? और ये 1,32,000 योजन की उसकी मोटाई है, जाड़ाई, और ऊपर के 1,000 योजन, नीचे के 1,000 योजन छोड़ दो तो टोटल बीच में 1,30,000 योजन जितनी जगह हुई। अब ये 1,30,000 बराबर बीच की जो जगह है उसमें 11 प्रतर आए हैं, 11। और ये सारे प्रतर में जो आपने रत्नप्रभा में 13 प्रतर देखे थे, यहाँ पे 11 प्रतर है। और ये जो सारे प्रतर के बीच में, जो 2-2 प्रतर के बीच में 9,700 योजन का अंतर हुआ, बराबर? और हर एक प्रतर में मतलब 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, ऐसे 11 प्रतर हो गए। वो 11 प्रतर में बराबर बीच में जो इंद्रक नरक होता है ना, नरकेंद्र, इंद्रक नरक मतलब बीच वाला नरक, बीच वाला नरक। तो जो बीच वाले नरक है, मैं सबके नाम बोल रही हूँ, आप सुनिए। वो पहले प्रतर में स्तनिध, दूसरे में स्तनक, तीसरे में मनक, चौथे में वनक, पांचवें में घट, छठे में संघट, सातवें में जीवह, आठवें में अपजीवह, 9वां है लोल, 10वां है लोलावर्त और 11वां है स्तन लोलुप। ये प्रत्येक नरकेंद्र में, प्रत्येक प्रतर में 8-8 नरकावास की श्रेणियाँ होती है। प्रत्येक में 8-8 श्रेणी, 8-8 श्रेणी भी फ्लोर ही गिनना है। एक एक प्रतर में 8-8 फ्लोर है ऊपर से,
श्रेणी तो ऐसे भी निकलेगी, आपको लाइन से भी जय श्रेणी का अर्थ दादर भी होता है, तो ऐसे स्लोप में भी दादर आ सकते हैं। तो ये 8-8 की श्रेणी निकलेगी और ये नरक भूमि में सब मिला के पंक्तिगत 2685 नरकावास। कितने? 2685 नरकावास। अब आपको समझ में आएगा कि कितने नारकी के जीव उसमें रहते होंगे। खाली लास्ट आपने देखा था कल 30 लाख, और इसमें कितने हैं? 24,87,000। टोटल 25 लाख नरकावास ये नरक में है। पहली नारकी में 30 लाख, ये दूसरी नारकी में 25 लाख। उसमें से पंक्तिगत नरकावास है 2385 और अलग अलग छोटे छोटे पुष्पवकीर्ण नरकावास है 24,87,305। तो इस तरह से ये नरक पृथ्वी में जो भी जीव के शरीर, नरक जीव के शरीर उत्पन्न होते हैं, उनके शरीर का माप जघन्य से 31 हाथ 6 अंगुल और उत्कृष्ट से 62 हाथ जितना उनका शरीर होता है। 62 हाथ, ठीक है। और शर्करा प्रभा के नरक जीवों का आयुष्य जघन्य से 1 सागरोपम, उत्कृष्ट से 3 सागरोपम। पहली नारकी में तो उत्कृष्ट ही 1 सागरोपम और जघन्य 10,000। अब जो पहली का जो एंड है 1 सागरोपम, वो दूसरी का आयुष्य हो जाएगा। अब दूसरी का एंड कौन सा है? 3 सागरोपम। तो तीसरी 3 से शुरू होगी। समझ में आ रही है ये बात? जिनका आयु 3 सागरोपम का होगा, मतलब क्या होता है पता है? हमारे कर्म तय करते हैं कि अगर हमें नारक में जाना है तो हमारे कितने साल तक हमको ये दुख को भोगना है। अगर ये तय हो जाए कि भाई इनको 3 साल का, कम से कम 3 साल का इनको दुख भोगना है, तो वो 3 साल वाली नरक में जाएंगे। अगर दूसरी नरक में गए तो उत्कृष्ट आयु लोगे, और तीसरी नरक में गए तो जघन्य आयु होगी। ये बात समझ में आ गई? मतलब आपके कर्म क्या तय कर रहे? कौन सी नारकी तय नहीं कर रहे, आपको कितने समय रहना है वो तय करते। आपका यहाँ पे आयुष्य कितने समय का है वो तय होता है। तो वो भी आपको ये मात्रा से तय होता है कि आपको इतने इतने पाप भोगने, तो ये पाप भोगने के लिए इतना समय तक आपको ये पाप, क्योंकि आपने जितने समय तक सामने वाले जीव को पीड़ा दी होगी उतने समय तक आपको भी नारकी की पीड़ा मिलेगी। और ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, असंख्य नारकी के जीव पाप भोगने तुल्य आपने पाप किए हो। समझो, श्रेणिक राजा ने खाली 1 हिरण को मारा, उसके लिए नरक में नहीं गए वो। उन्होंने तो बहुत सारे शिकार किए। एक का तो बहुत खुशी से किया, गर्भस्थ शिशु को मार के खुशी जाहिर की है। लेकिन शिकार के शौकीन तो थे ही। आगे पीछे जितने शिकार किए सारे उसमें गिनती में आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? गिनती में तो छोटा सा छोटा भी पाप आएगा कि नहीं? अगर संज्वलन कक्षा से भी किसी जीव को मारोगे या हिंसा करोगे तो वो भी करना तो आपको हिंसा का ही काम हुआ ना। तो ये सारे टोटल होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि भी 100 लोगों को मारने वाले को भी एक ही बार फांसी, और 1 लोगों को मारने वाले का भी एक ही बार फांसी। अपने कर्मों में ये सिद्धांत नहीं होता है। आपको ये सिद्धांत कहीं और जगह मिलेगा, कोर्ट में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। जैन शास्त्र में ये सिद्धांत नहीं होता है। आपके जितने भी कर्म, जितने भी नरक के जीवों को अगर हमने नरक तुल्य पाप किया है, जितना भी किया वो सबका टोटल होगा। ये सारे सबका टोटल होगा। और जब आपका ये आयु खत्म होगा तब ये टोटल के हिसाब से सारे जीव के जो कर्म बंद है, समझो कि 100 जीव को मारने का आपको ये पाप मिला है और आपको 3 सागरोपम की आयु भोगने के आपका कर्म का फल आपको मिला है, उसका उदय हुआ तो आप नरक में जाओ, तीसरी नारकी में ही जाओ। और तीसरी नारकी का जघन्य आयु 3 सागरोपम का है, आप उसमें जाओ। और एक के बाद एक जो अंकोड़ा आपके आत्मा के ऊपर लगा है ना, पाप का अंकोड़ा जो भोगना है, वो एक के बाद आप उसको भोगते जाओगे और एक अंकोड़ा खत्म करते जाओगे। इस प्रकार से आप नरक आयु पूरा करोगे। समझ में आया? बोलो।
और इसी तरह से मनुष्य आयु भी देखो, हम भी मनुष्य बनकर आए हैं, क्या हम एक या दो काम करके चले जाना है? क्या हमको खाली एक ही काम के लिए मनुष्य जन्म मिला? सोचो, एक ही काम के लिए मिला है। अगर ऐसा होता तो एक ही कर्म भोगा, खत्म हो गया, आप चले गए। होगा क्या ऐसा? नहीं, जितने जितने व्यक्ति से मिलते जाओगे आपके कर्म खुलते जाएंगे, पूरे होते जाए, या पूरे होंगे या नया बंधेगा, या पूरा होगा या नया बंधेगा। तो हर एक जगह से अलग अलग कर्म खुला। अब भगवान महावीर को ही देखो ना, उनका तो अंतिम भव था। अब देखो संगम आकर उनका वैर लेके गया तो वो कर्म खुला, खत्म हुआ। उसके बाद गौशाला आया, उसने अलग तरीके से वैर लिया, वो खुला, वो खत्म हुआ। फिर चंदन बाला आई, उसका अलग तरीके से हुआ। चंड कौशिका है, उसका अलग तरीके से हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। तो आप इसका, अगर आप इसे कर्म का हिसाब गिनो तो आपको पता चलेगा, जब जन्म में नीच गोत्र में जन्म हुआ तो वो तो तीसरे भव का कर्म उदय में आया था, बराबर। गौतम स्वामी उनके पास आए, वो 15वें भव का कर्म उदय में आया था। उसके बाद वो जो लास्ट में जो गौतम स्वामी जिसको प्रतिबोध करके लाए और वो भगवान को देखकर भाग गया, वो भी 15 भव का उदय में आया था। तो इस प्रकार से एक ही भव में अलग अलग मनुष्य भव के योग्य जितने भी कर्म होते हैं वो सारे आपको ये मनुष्य भव में एक के बाद एक सामने आ जाते हैं। बोलो, आज आप कर्म की नई पद्धति सीख रहे हो, कुछ समझ में आया? कोई प्रश्न है तो बोलो। કોઈ લાગતું નથી મારા સિવાય. ના ના, છે, બધા છે. કામ હોય ને એટલે બંધ રાખ્યું હોય. છે. एक चीज देखो, कर्म के अंकोड़े की तरह कर्म भी चढ़ रहा है और वो कर्म भोगने के लिए कौन सी आयु में जाना है वो भी लगा हुआ है। ये एक मनुष्य जन्म में मैं 60 साल 80 साल जीऊंगी, उसके अंदर मैंने जितने नरक के योग्य पाप किया तो वो कर्म नरक गति के योग्य जो भी पाप चढ़ा होगा वो मेरी आत्मा पे लग गया, तो उसकी आयु भी उसी समय लग जाएगी कि भी अगर इनको नरक में जाना है तो ये कर्म के लिए इनको 100 साल रहना है। फिर अगर ऐसा दूसरा कर्म नरक का हुआ होगा तो ये दूसरा कर्म है, जब उसके भोगने की बारी आएगी तो उसके लिए भी इसको 50 साल रहना है। समझ में आ रही है मेरी बात? इस नरक की पृथ्वी में भी, शर्करा प्रभा में भी रत्न प्रभा के जैसी ही कापोतलेश्या होती है। रत्न प्रभा में भी कापोतलेश्या और शर्करा में भी कापोतलेश्या। कापोतलेश्या के लिए थोड़ा समझना है, ये लेश्या बिल्कुल अशुभ नहीं होती। ये लेश्या अशुभ नहीं होती। पहली और दूसरी दोनों नारकी में अशुभ लेश्या नहीं है। नीचे की है कृष्ण नील, वो ज़्यादा अशुभ है। कृष्ण सबसे ज़्यादा अशुभ, नील लेश्या उससे कम अशुभ, और कापोत तो उससे भी कम अशुभ। तो ये उतनी अशुभ नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी, या दूसरे ही भव में तीर्थंकर बनने वाले जीव भी आपको पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 नारकी में जरूर मिलेंगे। आओ, इनका अवधि ज्ञान, हर एक नरक के जीव को अवधि ज्ञान होता है। वो कहाँ तक देख सकता है? तो ये नरक पृथ्वी में भी रत्न प्रभा के जैसे ही कापोतलेश्या, और इनका अवधि ज्ञान का विषय भी 3.5 कोश और जगन्य से 3 कोश, 3 या 3.5 कोश जितने एरिया में वो देख सकते हैं। मतलब 3.5 कोस का एरिया अपनी कुंभी से ही दूसरी कुंभी अगर 3.5 कोस के अंदर है तो, या अंदर रहे सारे जीवों को वो देख सकते हैं। ये अवधि ज्ञान सामने कोई उनको, उन लोगों ने अवधि ज्ञान तो होए, पर आपड़ा जेवो अवधि ज्ञान नहीं। ના એ નહીં, એ અવધિ જ્ઞાન નહીં।
આ એમને જન્મનું અવધિ જન્મજાત અવધિ જ્ઞાન હોય જેમ એટલે જેમ જેમ દેવોને જન્મ પર્યંત હોય, હા બસ નારકીને પણ વૈકલ્પિક બસ, હોય, બસ. જન્મ પર્યંત હોય. બસ. પણ એ વિભાગ જ્ઞાન એને બધું ખોટું દેખાય ને. ના ખોટું ના દેખાય, સાચું જ દેખાય. એનો દુશ્મન દેખાય. હા, એટલે ટૂંકમાં એટલે પેલા માટેનું દેખાય, શુભ પરિણામ માટે ના દેખાય. हाँ बस शुभ अशुभ परिणाम के लिए, क्योंकि वो तो दुश्मन को देख के मारने भी दौड़ेगा. हाँ हाँ हाँ. और ऐसा नहीं अशुभ ही, अगर समझो कि ये श्रेणिक राजा का जीव पहली नारकी में है, उनको भी ये 3.5 कोष का अवधि ज्ञान होगा. अगर उसमें उन्होंने वही जो हरणी के बच्चे को उन्होंने जब मार दिया था तीर से, अगर उन्होंने वहां उनको देख लिया तो उनको उसमें दया ही आएगी. मतलब वो आप जीव कैसा है उसके ऊपर, अगर आप सम्यक दर्शन के साथ हो तो इनको तो हर किसी पे दया आएगी. तो ये अवधि ज्ञान क्या है? પરિણામ ઉપર हाँ જીવ કેવો છે એટલે એને સમ્યક દર્શન થયેલું હોય તો એ શાંતિ અને એને નહીં થાય ગુસ્સો. हाँ, अवधि ज्ञान का अर्थ ये है कि आप देख पाओ. पहली बात, आपको पता चले, आप देख पाओ. और आप कहाँ तक देख पा रहे हो? 3.5 कोस तक. तो जैसे अब मैं ये बता रही हूँ कि परमात्मा को पता था कि मैं माँ के गर्भ में आ गया, तो गर्भ में आया, वो खाली देव लेकर आ रहे हैं वो नहीं पता है, देव उनको वहाँ से उठा के लेकर गए वो भी पता है, और देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में उनको रखा उनको वो भी पता है. तो अवधि ज्ञान तो वो एरिया का हुआ ना कि मुझे यहाँ से उठाया और मुझे यहाँ रखा है. समझ में आ रहा है? हाँ, तो इनको भी ऐसा अवधि ज्ञान कि भाई ये मेरे दो फुट दूर जो अब जीव है वो रो रहा है, तो उनको उसकी दया आएगी. वो सारे वो देख सकते हैं, उसकी पीड़ा देख सकते हैं, वो ये सारी चीज़ वो देख पाएंगे. तो ये अवधि ज्ञान वैसे तो नारकी में तो अंधेरा ही अंधेरा होता है, बिल्कुल उजास नहीं होता है. बराबर? देखो ध्यान दो, यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरे में भी आप वो जीव को देख पाओ, उसको बोला जाएगा अवधि ज्ञान. समझ में आया? अवधि ज्ञान बाकी क्या जरूरत है? 3.5 कोस तक तो कोई भी देख पाएगा, मगर यहाँ अंधेरा है फिर भी देख सकते हो, इसीलिए अवधि ज्ञान बोला है उसको. अब बिल्कुल अंधेरा है, देव तो देख ही पाते हैं, स्वाभाविक है. लेकिन नारकी के जीव में तो अगर हम अंधेरे में कहीं पूरे घनघोर अंधेरे के अंदर आप बाहर निकलो, आपको तो आपके पैर कहाँ रख रहे हो वो भी नहीं पता. बराबर? हाँ, लेकिन इनको दिखाई देता है. तो ये बड़ी बात हुई ना. हाँ, तो ये अवधि ज्ञान ऐसा होता है कि आप वहां तक ये 3.5 कोस तक देख पाएंगे. अच्छा, अब यहाँ घनोदधि आदि सारी बातें पहले की तरह ही जाननी है, रत्न प्रभा के समान ही. पर घनोदधि आदि के वलयों के विष्कंभ में अंतर है. उसका जो विष्कंभ है वो यहाँ थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा. बराबर? वो तो आपको लिस्ट मिल जाएगा ना, तब आपके पास बुक में, तब आपको सब चीज़ मिल जाएगी. आओ, तो शर्करा प्रभा नाम की ये पृथ्वी आपकी पूरी हुई. अब आप आओगे तीसरी वालुका प्रभा नाम की पृथ्वी पे. मैं तीसरी पृथ्वी ले रही हूँ, हाँ, क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा इजी हो गया है. पहला ही पृथ्वी समझना अग्र था. अब आ रहा है शैला. इसका नाम है शैला, और इसकी जो गोत्र है वो है वालुका. बराबर? वालुका प्रभा. शर्करा तो हो गई, अब वालुका. वालुका की मतलब है रेती. तो ये जो शैला यानी कि वालुका पृथ्वी है, उसमें रेती की बहुलता है, मिट्टी बहुत है उसमें. और ये मिट्टी अपने जैसी नहीं, वो गर्मा गर्म मिट्टी या ऐसी बिल्कुल ठंडी मिट्टी, ऐसी अलग अलग प्रकार की होती है. इसका नाम है वालुका प्रभा, और इसकी मोटाई 1,28,000 है. उसमें से भी आपको ऊपर के हजार योजन सब नरक में छोड़ देना है. तो अब बाकी बचा 1,26,000. 1,26,000 में 9 प्रतर है. कितने? 9 विभाग, 9 फ्लोर बोलेंगे हम प्रतर को. तो 9 प्रतर हैं, और सारे के सारे 9 प्रतर में जो बराबर मध्य में जो इंद्रक नरक है, इंद्रक नरक का मतलब ही हुआ कि बराबर मध्य में रहा नरक, वो हो गया इंद्रक नरक. तो उसके सबके नाम यहाँ बताए हैं. उसको नरकेंद्र भी कहा जाता है या इंद्रक नरक भी कहा जाता है. उसका नाम है पहली प्रतर में तप्त, दूसरे में तपित, तीसरे में तपन, चौथे में तापन, 5वें में निदाद, 6ठे में प्रज्वलित, 7वें में उज्ज्वलित, 8वें में संज्वलित, और 9वां है संप्रज्वलित. तो ये 9 के 9 इंद्रक नरक. और इंद्रक नरक के आजू बाजू छोटी छोटी
छूटे छवाए पुष्प की तरह बाकी की नारकी और श्रेणीबद्ध भी नारकी, श्रेणीबद्ध भी मिलेगी चारों कोने में जाती हुई, और छूटक छूटक भी मिलेंगे। तो जो छूटक छूटक पुष्पवकीर्ण नरकावास है वो है 14,98,515, और जो 9 प्रतर में कुल मिला के पंक्तिगत श्रेणीबद्ध या पंक्तिगत जो नरकावास है वो है 1450। तो इस तरह से टोटल लगाओगे तो सब मिला के 15 लाख नरकावास हुए। अब ध्यान दीजिए, तीसरे नारकी तक तो आप 15 लाख पे पहुंच गए। मतलब जैसे जैसे मुश्किल नारकी में प्रवेश कर रहे हो, कठिन कठिन समय आ रहा है, आयुष्य भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे नारकी के नरकावास की संख्या कम होती जा रही। यहाँ उनका शरीर 62.5 हाथ, जो जघन्य जो उत्कृष्ट अवगाना दूसरी नारकी थी वो यहाँ जघन्य हो जाएगी। जो उत्कृष्ट समय दूसरी नारकी का था आयु का, वो यहाँ जघन्य, यहाँ 3 लाख की आयु जघन्य हो जाएगी, और 62.5 हाथ का शरीर जघन्य हो जाएगा। बराबर। अब आप यहाँ एक बात पे ध्यान दो, एक बात समझने जैसी है। महत्व की बात क्या है पता है? जैसे जैसे नीचे की नारकी में आते हैं जगह कम हो रही है, नरकावास कम हो रहे हैं, लेकिन शरीर दुगुना हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो कंफर्ट, जो छूट, जैसे कि आप समझ लो कि आज अगर जेल हो तो एक जेल ऐसी है, पहली जेल कि जो थोड़ी कंफर्ट वाली है, जो छूट छाट वाली है, वहाँ आपको एक जेल की केबिन जो समझो कि 10 बाय 10 की होगी तो उसमें सिर्फ एक आदमी होगा, वो रत्न प्रभा। दूसरी जो शर्करा प्रभा है उसमें वही केबिन में 2 आदमी होगा, तो वो शर्करा प्रभा हुई। लेकिन वालुका प्रभा में वो केबिन में 10 बाय 10 में ही 20 लोग होंगे, मतलब उसका शरीर बढ़ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? पीड़ा तभी बढ़ेगी जब आपको एक पड़खा घुमाने की भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा मोटा मोटा शरीर होता जाता है, और वो नारकी का जीव अपने ही शरीर और वो जगह छोटी पड़ने के कारण तकलीफ भुगतने लगता है। इस वालुका प्रभा में उत्पन्न होने वाले जीव का आयु 3 सागरोपम जघन्य है, और उत्कृष्ट से संपूर्ण 7 सागरोपम। इस नरक के जीवों की लेशिया प्रथम प्रतर में कापोत लेशिया, देखो पहले में तो दोनों में कापोत ही मिली, लेकिन यहाँ पहला प्रतर है, वहाँ कापोत है, धीरे 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 बढ़ रही है, धीरे और अशुभ होती जा रही है, और अन्य सभी में नील लेशिया आ गई। पहले में ही कापोत, तीसरी में, और बाकी सभी में नील लेशिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये नारकी में, तीसरी नारकी में जब तीर्थंकर परमात्मा या यहाँ तक ही जा सकते हैं, कृष्ण राजा ये नारकी में गए क्योंकि उन्होंने क्षायिक समय तत्व बांधा है, तो ये कापोत लेशिया से नीचे नहीं जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? सम्यक दर्शनी जीव ये 3 नारकी तक ही जाएंगे और ये फ्लोर तक ही जाएंगे, वो नील लेशिया में नहीं जाएंगे। बराबर। 3 જ नारकी, चौथाમાં ही नहीं। हाँ, 3 तक ही तीर्थंकर का जीव 3 तक ही जाएगा। अच्छा, 3 के नीचे नहीं जाएगा। तभी तो कृष्ण की 4 नारकी कट गई ना। अच्छा बरोबर है। हाँ, हाँ, वो तो 7वीं नियम 7वीं में जाने वाले थे। 7वीं में जवाना होता। हाँ, 7वीं में जाने वाले थे, तो तीर्थंकर नाम कर्म बांधा तो 4 नारकी कट गई। रावण का भी ऐसा ही था, प्रतिवासुदेव, वो भी 7वीं में जाते, मगर तीर्थंकर नाम कर्म बांधा 4 कट गई। मतलब अगर समझ लो कि 3 तक जा सकते हैं, इसीलिए उनको लास्ट में तीसरे में ही मिला। हाँ, नहीं तो 5 नहीं कट जाती, नहीं तो 5 कट जाती। वो सम्यक दर्शनी तीर्थंकर का जीव है, क्षायिक समकीती है। हाँ, बस उतनी ही कटेगी, उससे ज़्यादा नहीं कटेगी। तो ये 4 नारकी तक, तीसरी नारकी तक, पहली ही फ्लोर तक कापोत लेशिया, उसके बाद नीचे आ गई नील लेशिया।
ये सारी चीज़ आपको बहुत काम की है, हाँ? ध्यान रखना कि कापोदलेशिया में जो प्रथम प्रतर है वहीं तक ही ये जीव जा सकता है। अन्य सभी प्रतरों में नीललेशिया होती है, कारण कि कापोदलेशिया की भी उत्कृष्ट स्थिति 3 लाख सागरोपम है। कापोदलेशिया की उत्कृष्ट स्थिति ही 3 लाख सागरोपम, तो वो पहली ही प्रतर में रहेंगे। और पल्योपम के असंख्यात भाग में दूसरे और उसके बाद के प्रतरों में जघन्य से भी उतनी स्थिति नहीं होती। समझ में आया? उसके बाद तो कापोदलेशिया की उत्कृष्ट स्थिति आएगी ही नहीं। उसके बाद तो सीधी नीललेशिया और कृष्णलेशिया ही आएगी। कापोत वाला इससे नीचे जा ही नहीं सकता है, बराबर 3 तक ही जा सकता है। तो इस नरक में प्रथम प्रतर में ही कापोदलेशिया है। ये सजातीय लेशिया भी नीचे से नीचे सर्व पृथ्वी में अनुक्रम से क्लिष्ट, क्लिष्टर और क्लिष्टतम होती है। हम बोलते हैं ना बैड, वर्स एंड वर्स्ट, आप बोलते हो ना, यही शब्द यहाँ आया। तो ये वालुका पृथ्वी में अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान का क्षेत्र, अब इसका क्षेत्र भी उत्कृष्ट रूप से 3 कोस और जगन्य 2.5 कोस। देखो धीरे धीरे घट रहा है, धीरे धीरे बाजू में दिखाई देने वाली व्यक्ति का भी स्वरूप घट रहा है। उत्पत्ति और च्यवन के बीच में अंतर उत्कर्षतः 15 दिन का है। अब देखो जो अपर्याप्त पर्याप्त की बात है ना, यहाँ समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ पे अपर्याप्त जीव कैसे आए? यहाँ कोई इनके मल मूत्र से तो कोई जन्म होने वाला नहीं है कि अपर्याप्त आएगा, लेकिन ये नारकी में जब जीव उत्पन्न होगा वो कम से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक उसको उत्पन्न होने का समय होता है। 0 से लेके 15 दिन लगते हैं उसको वहाँ जन्म लेने में। ये बात समझ में आई? उत्पत्ति शुरू हुई, वहाँ से 15 दिन बाद वो अपनी कुंभी में उत्पन्न होगा। तो 15 दिन तक तो अपर्याप्त रहा ना। वो 15 दिन तक तो उसको पर्याप्त, हाँ 15 દિવસ લાગે છે 15 દિવસ લાગે છે। એટલે આ બધી વસ્તુઓ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ જ વસ્તુ સમજવાની છે। આપણને એમ કે આ જન્મ લીધો ને 1 સેકન્ડમાં ત્યાં ઉત્પન્ન થઈ ગયો, ના ના, ના ના, એવું નહીં, એવું નહીં। નહીં, બધાનું જુદું જુદું। દેવલોકમાં અપર્યાપ્ત તો છે જ સ્થિતિ, એટલે એમાં પણ આવું જ હશે, આવું જ હશે। 15 નહીં હોય પણ તોય હશે ખરા, એમ આપણે એવું કંઈ ના ન કહી શકીએ। જગન્ય તો એક જ સમય છે, આ તો ઉત્કૃષ્ટની વાત છે। હા, જગન્ય તો એક જ સમય છે, આ તો ઉત્કૃષ્ટ તો 15 દિવસ સુધી પણ હોય છે, એટલે ઘણાને 15 દિવસ તો લાગે છે, ત્યારે જ લખે ને ઉત્કૃષ્ટ। ઘણાને લાગતો હોય ત્યારે જ લખે ને, બાકી એમને એમ તો ભગવાન કહે જ નહીં ને। 15 દિવસ બી થતા હોય તો જ બોલે ને, બાકી એક જ સમય પણ છે, એવું નથી। એ સમયે જ એક જ સમયમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય અને 15 દિવસ બી લાગે એમ। चलो, घनोदधि आदि में जो अंतर इस वालू का प्रभाव पृथ्वी में है वो है 6 योजन। वो तो आपको सब मिल जाएगा, लिस्ट में ही मिल जाएगा, आप उसी में देख लेना, बराबर। तो ये वालू का नाम की नरक पृथ्वी का ये स्वरूप हुआ। अब उसके बाद है चौथी पंक प्रभा। पंक प्रभा का अर्थ है, पंक का अर्थ है कादव, कीचड़। तो उसकी जो उसका जो गोत्र है वो है अंजना, अंजना गोत्र है, और पंख की अधिकता होने के कारण उसको पंक प्रभा कहा गया है। इस अंजना पृथ्वी के 1,20,000 योजन प्रमाण उसकी जाड़ाई, और यहाँ भी आपको ऊपर के नीचे के 1,000 योजन छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद 1,18,000 योजन हो गए।
और ये योजन में 7 प्रतर है। कितने? 7 फ्लोर, 7 प्रतर। इसका परस्पर अंतर 16,166 16,166 का परस्पर अंतर है। एक से दूसरे के बीच में 16,000 योजन का अंतर, बहुत बड़ा योजन का अंतर। और ये भी प्रत्येक प्रतर में एक एक नरकेंद्र है, इंद्रक नरक बीच में। तो 7 नरकेंद्र आर, तार, मार, वर्चस, तमस, खाड़खड़ और खड़खड़, ऐसे उसके नाम है। फिर इस नरक के 7 प्रतर में कुल मिला के 707 पंक्तिगत नरकावास, मतलब प्रत्येक में 101 हो गए। और वहाँ अन्य जो अलग अलग छोटे छोटे फूल की तरह पड़े हुए पुष्पवकीर्ण नरकावास है, उनकी संख्या 9,99,293, मतलब कि कुल मिला के 10 लाख नरकावास ये चौथी पृथ्वी के हुए। इस नरक के ऊपर के बहुत से प्रतरों में उष्ण वेदना होती है। इसमें ऊपर के जो प्रतर है उसमें उष्ण वेदना, गरम गरम वेदना ज़्यादा होती है। गर्मी की वेदना, गर्मा गर्म तेल में या उसमें तलना और ये सब गरम वेदना हो गई, बराबर। पर यहाँ परमाधामीकृत वेदना नहीं है। देखो ध्यान देना है आपको कि 3 नरक तक ही परमाधामी देव है, चौथी नरक से परमाधामी देव नहीं होते। मतलब कोई आपको पीड़ा नहीं देता है। अब कोई पीड़ा नहीं देता है तो जो भी पीड़ा होगी कांस्टेंट होगी। देखो यहाँ समझना ये है आपको, अगर कोई आपको पीड़ा दे तो जब वो पीड़ा दे तभी पीड़ा, पर कोई बिना कारण ही आपको वो जगह से ही पीड़ा हो तो कंटिन्यू पीड़ा चालू रहेगी। एक क्षेत्रकृत पीड़ा। हाँ, ये क्षेत्रकृत पीड़ा है, मतलब क्षेत्र ही गरम गरम है, तो आपको तो कोई हवा में तो आप रह नहीं पाओगे। नारकी का जीव हवा में रहे तो बनेगा नहीं, उसको वो जो जमीन है, क्षेत्र है, उसके ऊपर तो उसको रहना ही रहना है। तो अभी ऐसे मछली की तरफ तड़पेगा, ऐसा रहेगा तो नीचे का शरीर जलेगा, ऐसा होगा तो यहाँ का जलेगा, ऐसा होगा तो यहाँ का जलेगा, वापस ऐसा होगा, वापस ऐसा होगा, तो छटपटाना तो चालू ही रहेगा ना उसका। बोलो, जितनी भी आयु है वहां तक उसको खाली पीड़ा भोगनी है। कोई नहीं दे रहा है, वो खुद वो जगह से पीड़ा भोग रहा है। आओ, तो ये वेदना तो पूर्व, हाँ, वो कीचड़ी ऐसा दलदल, जैसे दलदल होता है ना, दलदल कैसा होता है, आपको अंदर खींच लेता है। तो ज्वालामुखी कैसा होता है, चलो उसकी जगह। ज्वालामुखी क्या है, लावा बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गरम लावा दलदल ही है ना, बराबर। हाँ, गरम लावा दलदल ही है। तो भूमि ऐसी है कि आपको, आपके शरीर को अनंत गणी पीड़ा। क्यों? क्योंकि वहां जब कोई करेगा तब होगा, यहाँ तो निरंतर पीड़ा है, बराबर। वहां तो भाई वो पीड़ा देने वाला थक गया या उसको दया आ गई तो बच गए, यहाँ बचने का चांस है? बताओ। नहीं। इसीलिए ये पीड़ा अनंत गुणी है। आगे के तीनों नारकी से ये अनंत गुणी। और परस्पर कृत वेदना है, मतलब एक क्षेत्र वेदना तो है ही और परस्पर कृत है, मतलब एक दूसरा जीव जाके आपको मार के भाग जाएगा, फिर उसने वो मार के गया, अब तीसरा आपको आके मारेगा, चौथा आपको आके मारेगा, अंदर अंदर ही। क्योंकि जगह छोटी और शरीर बड़ा है। देखो, मैंने पहले यही समझाया, जगह छोटी है, शरीर बड़ा है, तो एक का शरीर दूसरे के ऊपर गिरेगा कि नहीं? और एक को, नीचे वाले को गर्मी लगेगी तो वो बचने के लिए किसी और नारकी के शरीर पे जाएगा, तो वो थोड़ी देर बच पाएगा, तो वो तो बार बार जाएगा ना, फिर उसको बार बार किसी के शरीर के ऊपर ही रहना होगा, बराबर। तो आपके ऊपर भी कोई आएगा तो आपको तो पीड़ा निरंतर रहेगी। आओ, इसलिए यहाँ क्षेत्र वेदना और परस्पर कृत वेदना,
इस प्रकार के 2 प्रकार की वेदना होती है और ये वेदना पूर्व की वेदना से अनंत गुण होती है और वह भी नीचे जाए तो वैसे वैसे अनुक्रम से तीव्र, अधिक तीव्र, अत्यंत तीव्र वेदना होती जाती है। इस नरक के ऊपर के बहुत से प्रतरों में उष्ण वेदना होती है, जबकि नीचे के थोड़े प्रतरों में शीत वेदना होती है। इस नरक में और आगे की नरकों में भी जो शांत योनि, शीत योनि वाली आवास है वो गर्म है और जो गर्म योनि वाले आवास है वो शीत है। इस प्रकार से नारकी के जीवों का उत्पत्ति स्थान और आवास व्यवस्था के क्षेत्र में विपरीतता है और वे अत्यंत मुश्किल से सहन करने योग्य होती है। इसका इस शरीर, ये नरक के नारकी का देह जगन्य से 125 हाथ और उत्कृष्ट से 250 हाथ, आप समझ सकते हो 250 हाथ की काया, और क्षेत्र धीरे धीरे छोटा हो रहा है, कुंभी छोटी हो रही है और जगन्य से आयुष्य 7 सागरोपम और उत्कृष्ट से 10 सागरोपम का प्रमाण है। ये नरक पृथ्वी के नारकी के जीवों को नील लेश्या होती है। इनको नील लेश्या होती है और नील लेश्या अशुभ लेश्या है, कापोत लेश्या से ज़्यादा अशुभ, कृष्ण लेश्या से कम और कापोत से ज़्यादा अशुभ। इनका अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान का क्षेत्र उत्कृष्ट से 2.5 कोस, मतलब 2.5 कोस तक की वो देख पाएंगे, थोड़े ही बाजू में, नीचे वाले से ज़्यादा कम है, और जगन्य से 2 कोस तक ही वो देख पाएंगे मिनिमम। इस नरक में नारकी के उत्पत्ति का समय और च्यवन काल के बीच का अंतर 1 महीना और जगन्य से एक ही समय, यहाँ उत्कृष्ट से 1 महीना तक हो लग जाता है नारकी के जीव को उत्पन्न होने में। देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है समय। पूर्वोक्त नरकों की जैसे ही घनोदधि आदि में पहले वाले का विश्कम 7 योजन, दूसरे का 5.25 और तीसरे का 1.25 योजन होता है। इस प्रकार से 14 योजन में अंजना की अंतिम सीमा आ जाएगी। आओ इसके बाद अलोक, मतलब अलोक से ये खाली 14 योजन दूर है। ये नारकी अलोक से खाली 14 योजन दूर है। इस प्रकार से ये पंख प्रभा का स्वरूप कहा गया। आपने जान लिया बहुत कुछ, इसलिए ये आपका पाठ थोड़ा जल्दी जा रहा है। रिष्टा नाम की 5वीं नरक है, उसमें धुएं की बहुलता है, इसलिए उसका जो गोत्र है वो है धूम प्रभा, धुएं जैसा आभास है वहाँ पे। इसकी मोटाई 1,18,000 और उसमें भी पूर्व के समान 1,000 छोड़ दो तो 1,16,000 इसकी मोटाई हो गई। और 1,16,000 में 5 प्रतर है। कितने? 5 प्रतर। ये पांचों प्रतर के बीच में 25,250 योजन का अंतर, प्रत्येक प्रतर में एक एक नरकेंद्र, और ये पांचों नरकेंद्र के नाम, इंद्र का आवास का नाम खात, तमस, भ्रमर, अंध और अंध तमस। इस तरह 5 प्रतरों में कुल मिला के 265 पंक्तिबद्ध नरकावास। और जो पुष्प विकीर्ण अलग अलग छूटे छूटे हैं उनकी संख्या है 2,99,735। तो कुल मिला के 3 लाख नरकावास हो गए। बराबर। जो आपने 4 नारकी पढ़ी ना, वो यहाँ समझने में मजा आएगा। आओ देखो, ये सबसे पहली नारकी है, सबसे पहली। तो आपको यहाँ पे देखो कोई और आपको तकलीफ दे रहा है, समझ में आ रहा है? देखो ये नीचे आग जलाई, और यहाँ भी देखो ये आदमी नरक का जीव खड़ा है, उसको दोनों परमाधामी मिलके मार रहे हैं। दिख रहा है? यहाँ भी ये नरक के जीव को ऐसे पैर पे लिटा के, अपने पैर पर बिठा के ये तलवार से उसकी चमड़ी और ये सब निकाल रहा है। देखो यहाँ भी आपको दिख रहा है। देखो
ये नीचे आग लगा रहा है, ये इसने उसको उल्टा कुंभी में डाल दिया है, मुंह अंदर है और पैर बाहर है। और ये सारे इतने 5 कुत्तों का वैक्रिय रूप बना के यही परमाधामी देव उसके शरीर को नोच रहे। दिख रहा है आपको? ये हुई क्षेत्र परमाधामी कृत वेदना। यहाँ सिर्फ परमाधामी एक ही वेदना है, अन्य कृत वेदना। आप दूसरे में भी देखो, ये उसको उल्टा लगाया है, खड़ा मिट्टी के अंदर डाल दिया है, खड़ा किया है। और ऐसे भी यहाँ ये दोनों देव मिलके इसको परेशान कर रहे हैं। आपको यहाँ दिख रहा है, देखो ये देखो, इसको तलवार के ऊपर ही बिठा दिया है ना? दिख रहा है? तो उनको राइट है, वो आके आपको मारेंगे। उनको राइट इसलिए है कि ये परमाधामी देव है, तो आपने भी उनको कोई ना कोई प्रकार से पहले पीड़ा दी होगी, तभी वो आपको यहाँ पीड़ा देने आ गए। नारकी के जीवों को पीड़ा देने वाले को कितनी पीड़ा होगी? आपने अंडगौलिक पढ़ा था ना? नरक के जीवों को मारने वाले जीव परमाधामी अंडगौलिक में जाते। अब उसके बाद तीसरी नारकी, उसमें भी क्षेत्रकृत ही देखो, इसको ये कुंभी में डाल दिया, इसको इसके अंदर उल्टा डाल दिया। अब ये दो मिलके एक को मार रहे हैं, यहाँ भी दोनों मिलके एक को मार रहे हैं। तो ये सारी जो स्थिति है, यहाँ भी आपको परमाधामीकृत अन्यकृत वेदना मिलेगी। अब आप आ गए चौथी नारकी में, यहाँ कोई अन्यकृत वेदना नहीं है, अंदर अंदर वेदना है। देखो अंदर अंदर दोनों नरक के जीव एक दूसरे को मार रहे हैं। दिख रहा है? यहाँ उनको क्षेत्र वेदना भी है और परस्पर वेदना भी है। आओ, ये 4 नारकी तो आपने देख ली, अब हम 5वीं नारकी को समझेंगे। अभी 5वीं नारकी की बात है। धूम प्रभा नामक पृथ्वी, ये रिष्टा नाम की 5वीं नरक है। उसमें धुएं की बहुत बहुलता है, इसलिए उसको धूम प्रभा गोत्र भी दिया गया है। इस नरक पृथ्वी की ऊंचाई मतलब जो मोटाई है वो 1,18,000। उसमें भी पूर्व की तरह ही 1,000 योजन ऊपर नीचे के छोड़ दो तो 1,16,000 का मध्य भाग हुआ। और ये इतने योजन में 5 प्रतर है, 5 फ्लोर। प्रत्येक प्रतर 25,250 के अंतर में आते हैं। इसके एक एक नरकेंद्र है 5 प्रतर में। उसके नाम है खात, तमस, भ्रम, अंध और अधतमस। ये 5 प्रकार के इंद्रक नरकावास बराबर मध्य में स्थित है। और बाकी कुल मिला के जो छूटे छूटे हैं पंक्तिबद्ध वो है 265। और जो छूटे छूटे पुष्पवकीर्ण है उनकी संख्या है 2,99,735। तो ये आपके जो यहाँ के जो नरक के प्रतर हुए उसमें कुल मिला के 3 लाख नरकावास होते हैं। देखो पहले में 30 लाख थे और 5वें तक 3 लाख हो गए, कम हो गया। अब यहाँ वेदना तो पंख प्रभा के समय ही है, उसके जैसी ही है। लेकिन यहाँ वेदना थोड़े नरकावास में गर्म है, थोड़े में ठंडी है। और ये यहाँ नारकी के जीवों का शरीर जघन्य से 250 हाथ, उत्कृष्ट से 500 हाथ। तो 500 हाथ का शरीर तो बहुत बड़ा हो गया ना। 500 हाथ आप ऐसे खड़ा करके खड़े रहो, हुआ कि नहीं ज़्यादा? इनकी आयु जगन्य से 10 सागरोपम और उत्कृष्ट से 17 सागरोपम है, बहुत लंबा समय। इनकी लेशिया प्रथम में कईयों को नील लेशिया होती है। इनमें सबसे अधिक है नील लेशिया, क्योंकि उसकी उत्कृष्ट स्थिति 10 सागरोपम और 1 पलेपम के असंख्यातवें भाग जितनी है। और जो अधिक है उनकी स्थिति भी ये नारकी में हो तो वो केवल कृष्ण लेशिया ही होती है। अब इससे ज़्यादा जिसकी भी स्थिति होगी 10 लाख 10 सागरोपम से ज़्यादा, वो सारे कृष्ण लेशिया वाले होंगे। और यहाँ अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान का क्षेत्र 2 कोस और जगन्य 1.5 कोस हो जाता है। मतलब पहले से बहुत पहले में तो सीधे 4 कोस हो गया था रत्न प्रभा में, अब यहाँ वहाँ से ये सीधा 1.5 कोस हो गया।
5-6 नारकी घटते घटते उनका आसपास का दिखाई देने का अंतर घट रहा है। ये नरक के जीवों का च्यवन और उत्पत्ति के बीच का अंतर अधिक से अधिक 2 महीना। जगन्य चाहे एक समय हो, लेकिन अधिक से अधिक 2 महीने का उनको अंतर पड़ेगा। पूर्व के नरकों की तरह ऋष नामक नरक में भी घनोदधि आदि 3 विलय है। प्रथम विलय का विष्कंभ 7.1/3 योजन और दूसरे का जो विष्कंभ है वो 5.5 योजन, तीसरे का जो विष्कंभ है वो 5/6 योजन जितना है। इस प्रकार से ये धूम प्रभा की सीमा भी पूरी हुई और साइड से अवलोक शुरू हुआ। अब आई छठी नारकी। छठी नारकी का भी जान लेंगे। उसका नाम है मघा। ये उसका नाम है तम प्रभा गोत्र। तम का अर्थ है अंधकार, मतलब यहाँ ज़्यादा अंधकार, मतलब जो 1.5 योजन भी दिख रहा है ना, यहाँ कम हो जाएगा। समझ में आया? 1.5 योजन भी कहाँ, 1.5 कोस। 1.5 कोस मतलब इतना एकदम बाजू में ही, आप उससे ज़्यादा दूरी नहीं देख पाओगे। कोस का मतलब यहाँ जो मोटाई है उसकी जाड़ाई वो है 1,16,000 योजन। इसके भी पूर्व के समान ऊपर नीचे 1000 योजन छोड़ के मध्य में 1,14,000 योजन भाग में 3 प्रतर है, या सिर्फ 3 ही प्रतर। एक दूसरे के बीच में 52,500 का अंतर है प्रतरों के बीच में। और 3 प्रतर में सबसे मध्य में नरकेंद्र जो इंद्र का आवास है वो है हिम, बारदल और लल्लक नाम के ये 3 नरकेंद्र है। छोटे छोटे अलग अलग इसमें 99,932 पुष्पवकीर्ण नरकावास और कुल 63 पंक्तिगत नरकावास। तो कुल मिला के इसमें 99,000 नहीं, ये तो पुष्पवकीर्ण है। तो कुल मिला के 99,995 इतने 1 लाख में 5 कम इतने नरकावास यहाँ पे ये छठी नारकी में है। समझ में आया? अब छठी नारकी का थोड़ा थोड़ा यहाँ स्वभाव बताया गया है, थोड़ा उनकी उत्कृष्ट आयु और ये सब बताया गया है। छठी नारकी में 2 प्रकार की वेदना होती है, क्षेत्रकृत वेदना, परस्परकृत वेदना। यहाँ कोई परमाधामी वेदना नहीं है, क्योंकि वो तो चौथे नारकी से ही नीचे नहीं है। 3 तक ही है परमाधामी, चौथे में भी परमाधामी नहीं। इसमें क्षेत्र वेदना यहाँ शीलत ही है, शील ठंडा। और दूसरी परस्पर जो कृत वेदना है वो प्रहरण यानी कि शस्त्र बिना भी है, यहाँ शस्त्र की जरूरत नहीं। मघा और माघवती मतलब छठी और 7वीं नरक के जीव में शस्त्र बनाने की शक्ति है ही नहीं, क्योंकि ये इनका ये भव स्वभाव है, इसलिए इनके पास शस्त्र नहीं होता। ये वज्र के मुख वाले कुंथु का रूप करके एक दूसरे के शरीर के अंदर प्रवेश करके पीड़ा देते हैं। समझ में आया? यहाँ जो 7वीं नारकी, छठी और 7वीं नारकी के जीव वो बिल्कुल धारदार ऐसे पॉइंटेड लोहे का जो हो ना सलिया, ऐसा वज्र के जैसे पॉइंटेड अपना शरीर बनाएंगे वैक्रिय। और एक नारक का जीव दूसरे के शरीर के अंदर ऐसे घुस के पीड़ा देगा। समझ में आया? क्योंकि ये कृष्ण लेशिया है, बिल्कुल खराब अंतिम लेशिया यहाँ। ये संबंध में जीवाभिगम सूत्र में तो ये भी उल्लेख मिलता है कि छठी और 7वीं नरक पृथ्वी के नारक बड़े रक्त वर्ण वाले, वज्र समान मुख वाले, गोबर के कीड़े के समान,
कुंथू जैसा रूप लेकर एक दूसरे के ऊपर घोड़े के समान चढ़ चढ़ के उनके शरीर को खाते हैं और गन्ने के कीड़े के समान की तरह अंदर अंदर गहरा प्रवेश कर करके उनके शरीर को खाते जाते हैं और वेदना उत्पन्न करते हैं। मतलब अब ध्यान दीजिए, अभी आप एकदम ध्यान दीजिए, ये जो आपके शरीर के अंदर जब कोई रोग हो जाए ना, कैंसर, और उसके कीटाणु कैसे होते, बिल्कुल ऐसे होते कि नहीं होते, बताओ। तो ये जो कीड़े हैं वो बिल्कुल नारकी की पीड़ा, हम बोलते हैं कि ये कैंसर या कुछ हो जाए तो नरक के तुल्य पीड़ा होती है। समझ में आ गया क्यों बोलते हैं? हाँ, इसलिए इसको नरक के तुल्य पीड़ा कही जाती है, क्योंकि नारकी के जीव में भी ऐसे ही पीड़ा देंगे वो। अब जिनको, अब ध्यान दो, मैंने एक बात पहले बताई थी, मैं यहाँ फिर से बता रही हूँ। अगर कोई ऐसे जीव हो जिनको 1-2 भव में मोक्ष जाना हो और उनको देव भव है दूसरा और नरक में नहीं जाना है, मान लो कि तीसरे भव में किसी जीव का मोक्ष हो, और अगर उनको देव भव में दूसरा देव भव और तीसरा सीधा मनुष्य बन के मोक्ष, तो उनको जितनी भी नरक तुल्य पीड़ा भोगनी होगी वो मनुष्यों में ही भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे, बताओ। मतलब कि आपको मनुष्य भव में अगर ऐसी पीड़ा कोई भोग रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये बहुत ही खराब जीव है। ये बात समझ में आई? बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े धर्मी जीवों को भी है कैंसर या ऐसा रोग होता है, और ऐसे कीड़े उनके शरीर को अंदर अंदर रहकर खाते हैं। मतलब ये 7वीं 6ठी 7वीं नारकी की पीड़ा भोग रहे हैं। इसका सीधा कारण ये है कि इनको तो नरक में जाना ही नहीं है, तो नरक तुल्य पीड़ा कहाँ भोगेंगे, बताओ। और हम लोग ये बोलते हैं कि देखो कैसा कनिष्ठ जीव है, कैसा पापी जीव है जो इतनी पीड़ा भोग रहे। हम लोग उल्टा बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपको ये ध्यान देना है, अगर कोई व्यक्ति को मरण के समय पीड़ा हो रही है तो पहले उसका जजमेंट लो कि ये कौन सी लेशिया में। अगर लगे कि ये तो शुद्ध लेशिया में ही है और ये बिल्कुल 2-3 भव में मोक्ष जाने वाले, तो समझ लो कि ये सारे नरक में नहीं जाने वाले हैं और नरक की पीड़ा वो यहीं पे भोग रहे। समझ में आ गया? आओ, इस नरक के जीवों का शरीर जगन्य से 500 हाथ, उत्कृष्ट से 1000 हाथ जितना होता है। इतना बड़ा शरीर, इनकी आयु जगन्य से 17 सागरोपम, उत्कृष्ट से 22 सागरोपम तक ऐसी पीड़ा भोगना, मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे पाप किए होंगे। उनकी लेशिया कृष्ण लेशिया होती है और पूर्व की लेशिया से तीव्रतर कक्षा में रही होती है। कृष्ण में भी तीव्रतर होती। ये जीवों का अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान का विषय भी और घट गया। 1 कोस और 1.5 कोस, जगन्य से 1 ही कोस और उत्कृष्ट से 1.5 कोस, मतलब पहली नारकी से सीधा चौथा भाग हो गया है। इस नरक के जीवों में च्यवन और उत्पत्ति के बीच का अंतर कम से कम 1 समय और उत्कृष्ट से 4 महीना होता है। 4 महीना इनको अपना ये जो पारा वाला नहीं, लेकिन वो जो अभी आपने सुना ना, वो बिल्कुल धार वाली, सींग वाला, सुई वाला, नोक वाला शरीर बनाने में भी किसी न किसी जीव को उत्कृष्ट से 4 महीने लग जाते। तमो प्रभा नरक के भी घनोदधि आदि 3 वलय है। ठीक है, तो ये हुआ आपका मघा नरक, और इसकी भी सीमा पूर्ण होने के बाद अलोक शुरू हो जाएगा। बराबर। अब आओ, अब अंतिम नारकी की बात है। उसमें देखो यहाँ फोटो है, आपको पता चलेगा ये नरक में नरक कैसी है।
इसका सिर्फ ये एक ही फ्लोर है, एक ही प्रतर है। ऊर्ध्व अधो दोनों स्थान से 52,000 योजन पृथ्वी, ऊपर भी 52,000 छोड़ी है, नीचे भी 52,000 छोड़ी, और दोनों के बीच में ये नरक है। तो 52 छोड़ने के बाद बीच वाली जगह में इनकी सातवीं नारकी में ऊर्ध्व अधो दोनों जगह से 52 छोड़ो और बीच में ये स्थान, तो ये तो बहुत ही कम योजन का है, लेकिन ऊपर नीचे 52,000 छोड़ दिया। खाली 3,000 योजन की ऊंचाई है ये सिर्फ 3,000 योजन, ठीक है। एक ही प्रतर है और 5 नरकावास है। उसके नाम है महारौरव, रौरव, काल, महाकाल, और जो बीच में है वो है अप्रतिष्ठान। तो ये 5 नरकावास, उसमें अप्रतिष्ठान जो बीच में है वो हो गया इंद्रक नरक, वो हो गया इंद्रक नरक। आओ अब इसका सबका माप लिखा है, मैं बोल रही हूँ। देखो यहाँ कैसे है, देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है। देखो ऊपर का छोड़ दिया है, नीचे का छोड़ दिया है। वो जो 3,000 है ना, 3,000 की बात है। अब ये 3,000 के लेयर की बात, ऊपर का, उसमें से ऊपर का 1,000 छोड़ो, नीचे का 1,000 छोड़ो, तो बीच के 1,000 में ही इनको रहना है। अब समझ में आ रहा है बड़ा बड़ा शरीर और कितने छोटे में रहना है, समझ में आ रहा है? बोलो। अब एक दूसरे को अपना वो तीर वाला मुंह अंदर डालने में भी कोई उनको है, कोई भागने की जगह है आपके पास? बिल्कुल भागने की जगह नहीं है। खाली ये बीच के 1,000 योजन के अंदर ही आप आ गए। तो आप अकेले नहीं, कितने सारे नरक के जीव आ गए सातवीं नारकी के। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ एक दूसरे के ऊपर शरीर लगेगा। देखो ये एक और, देखो ये आकार, ये वाला देखो, एक जीव दूसरे जीव को कैसे मार रहा है इसमें। देखो एक ही जीव मार रहा है, वो ही अंदर अंदर। और ये लगभग 1 रज्जू चौड़ा है, ये पूरा अपना तिर्यक लोक आ गया, क्योंकि ये पूरा होने के बाद तो सीधा अलोक ही आएगा, है ना। एक बात ध्यान से सुनो, जो स्वयंभू श्रमण समुद्र के मत्स्य है ना, वो सारे ये सातवीं नारकी में जाएंगे, क्योंकि लंबी आयु है, लंबे लंबे जीवों को मारना है, लंबे समय तक पाप करना है। जितनी लंबी आयु उतने पाप लंबे समय तक करेंगे। और ऊपर से वो उनकी आंखों पे बैठ के जो तंदुलिया मत्स्य है ना, वो सारे मत्स्य को मन से मार रहा है, वो भी सातवीं नारकी में जाएगा। कहाँ जाएगा? वो खा नहीं रहा है, फिर भी वो सबको मार नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सातवीं नारकी में जाएगा। अच्छा, और जो सुभद्रा स्त्री रत्न जैसे चारे जो 14 रत्नों में से जो स्त्री रत्न है, वो सारे सातवीं नारकी तुल्य ही पाप बांधते। वो स्त्री होने के कारण वो सातवीं में नहीं जाते, छठी में जाते, लेकिन उनके पाप कैसे होते हैं, किसके तुल्य? सातवीं नारकी के बराबर वो पाप बांधते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को मार के ही सातवीं नारकी बांधो, भोग से भी सातवीं नारकी आ सकती है। समझ में आया? प्रति क्षण भोग में तत्पर रहना, ये बहुत ही नरक तुल्य फल देने वाली बात है। बहुत ही भयंकर है ये। माघवती नाम की सप्तम पृथ्वी, ये बहुत भयंकर, यहाँ अतिशय अंधकार, यहाँ बिल्कुल अंधकार। और इसके कारण उसका जो गोत्र है वो ही तमस्तम, मतलब गाढ़ अंधकार। और ये नरक की जो मोटाई है 1,08,000 मोटाई, लेकिन उसमें से ऊपर के 52,552, नीचे के 52,500 छोड़ दो, बीच के 3,000 में ही ये उसका एक ही प्रतर, और वो भी 3,000 योजन का। और ये 1,00,000 योजन विस्तृत अप्रतिष्ठान नाम का एक नरकेंद्र जो बीच में जो है, वो अपने पूरे जम्बू द्वीप जैसा, तो उसकी एक प्रतर है, एक नरक है। आप सोच सकते हो, पहला जो बीच का नरक है वही जम्बू द्वीप जितना।
और समान पहले की तरह समान चारों दिशाओं में एक एक नरकावास आ गए, तो टोटल 5 नरकावास एक ही फ्लोर पे हुआ। ये बहुत ही भयंकर है ये नरक। चारों दिशा में रहे हुए नरकावासों की लंबाई चौड़ाई, उसकी परिधि असंख्य असंख्य योजन है। और चारों दिशाओं में जो 4 नरकावास है उनका नाम है काल, महाकाल, महारौरव, रौरव। ये मैंने आपको पहले पिक्चर भी बता दिया, बराबर। अब ये नरक में तो विदिशागत एक भी नरकावास नहीं है। और ये सारे 7 नारकी के प्रतर में से ये अंतिम प्रतर हो गया, तो ये 49वां प्रतर हुआ। आगे के नरकों के 48 प्रतर आ गए टोटल, और ये 49वां। तो टोटल 7 नारकी के 49 फ्लोर है। अब आप कोई पूछोगे कि भाई नरक कैसी है नारकी, तो 49 फ्लोर वाला बिल्डिंग, क्या बोलोगे आप? और सबकी ऊंचाई अलग अलग, 7 रज्जू जितनी। ये नरक पृथ्वी में भी 2 प्रकार की पीड़ा, सबसे उत्कृष्ट अत्यंत तीव्र और अनंत गुणी पीड़ा है। अनंत गुणी, आपको परस्पर कृत पीड़ा और क्षेत्र कृत पीड़ा, तो वो अनंत गुणी पीड़ा होती है। ये 7वीं नारकी के शरीर का देहमान है वो 1000 हाथ, और उत्कृष्ट से 2000 हाथ प्रमाण। सभी 1 से 7 नरक में बताए गए स्वाभाविक देह से कृत्रिम, मतलब कि उत्तर वक्रीय शरीर सबका डबल डबल होता है। आयुष्य स्थिति जगन्य से 22 सागरोपम और उत्कृष्ट से 33 सागरोपम का आयुष्य होता है। ये 7वीं नरक के जीवों का अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान का क्षेत्र जगन्य से खाली आधा कोस मतलब बिल्कुल बाजू वाले को देख पा रहे हो आप, बस उससे ज़्यादा नहीं। इनके चवन और उत्पत्ति के बीच का अंतर जगन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 6 महीने तक, 6 महीना लगते हैं उनके शरीर को यहाँ उत्पन्न होने में, उत्कृष्ट अगर हो तो 7वीं नारकी के जीवों को 5,68,000, अरे सॉरी गलती हो गई, मैं फिर से बोल रही हूँ, सुनो। 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं। बोलो, इनके शरीर में कितने रोग? कम से कम 5.25 करोड़ जितने तो शरीर में रोग है। अब शरीर की स्थिति कैसी मानोगे बताओ? तो यहाँ आपको टोटल नरकावास बताए हैं, लिस्ट में बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, बोल भी रही हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा है। पहली नरक है वो 6 लाख योजन संख्यात योजन वाले, उसमें नरकावास है। 24 लाख असंख्यात योजन वाले हैं, टोटल 30 लाख नरकावास। दूसरी नरक पृथ्वी में 5 लाख संख्यात योजन, 20 लाख असंख्यात योजन और कुल मिला के 25 लाख नरकावास। तीसरी नरक पृथ्वी में 3 लाख संख्यात, 12 लाख असंख्यात और कुल 15 लाख नरकावास। चौथी नरक में 2 लाख संख्यात, 8 लाख असंख्यात और 10 लाख कुल नरकावास। 5वीं नारकी में 60,000 संख्यात, 2,40,000 असंख्यात और टोटल 3 लाख नरकावास। छठी नरक में 19,999 उतने संख्यात योजन वाले नरकावास, और 89,996 उतने असंख्यात योजन वाले नरकावास, और कुल मिला के 99,915 नरकावास हो गए। 7वीं नारकी का 1 ही संख्यात योजन वाला नरकावास है और 4 असंख्यात योजन वाले नरकावास है, और वो मिलके टोटल 5 नरकावास हो गए। तो कुल मिला के 16 आपके जो 84 लाख नरकवास है। कितने? 7 नारकी के टोटल 84 लाख नरकावास, 84 लाख। और वो 84 लाख नरकावास में से 67,20,000 नरकावास है वो असंख्यात योजन वाली जगह है, और 16,80,000 है वो संख्यात योजन वाली जगह है। और ये सारा आपको पन्नवणा सूत्र, संवायांग आगम, ठाणांग सूत्र आगम, फिर भगवती सूत्र आगम, उसके बाद
जीवा जीवाभिगम सूत्र आगम और ये सारे आगम में से लिया गया है और क्षेत्र लोक प्रकाश में से भी इसको लिया गया है। बोलो, नरक कैसी है, नरक कैसी पीड़ा वाली है, कौन से नरक में कितनी पीड़ा, आज सब चीज आपके सामने आ गई है ना। किस नरक में कितनी पीड़ा, कौन सी नरक में कौन सी और कितनी पीड़ा, वो भी आपने जान लिया। बराबर 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 बराबर। अभी भी है नरक के मामले में, लेकिन अब वो हम अगले क्लास में करेंगे। आज आपको टोटल 7 नारकी के कितने 84 लाख नरकावास आपने जाने। कितने जाने? 84 लाख। जितनी जीव योनि है उतने ही नरकावास है। आप अब ऐसे ही सीधा याद रखना, आपको इजी याद रह जाएगा। जितनी जीव योनि है उतने ही नरकावास है। बोलो बराबर। बराबर। चलो आज बंद करूं मैं। हाँ 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 चल। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।